हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बीफ्लेम टैबलेट के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आइए बात करते हैं कॉम्बीफ्लेम टैबलेट के बारे में। तो कॉम्बीफ्लेम टैबलेट जो होती है लगभग आपको इसका एक पत्ता एक स्ट्रिप 50 रुपये के लगभग में आपको मिल जाती है। 20 गोली इसको आपको 50 रुपये के लगभग में मिल जाती है। अब हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो सनोफी फार्मा के द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है। और जो कॉम्बीफ्लेम टैबलेट होती है हर कोई इसके बारे में जानता है। नॉर्मली लोग मेडिकल स्टोर पे जाके इस दवाई को ख़रीदते हैं। तो इस दवाई को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है ज़्यादा ओवरडोज लेने से, तो बात करेंगे उस वीडियो में। तो कॉम्बीफ्लेम जो टैबलेट होती है ये एक NSAIDs क्लास की एक मेडिसिन होती है जिसको हम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य होता है बॉडी का जो हाई टेम्परेचर होता है उसको निम्न टेम्परेचर पे बनाने का कार्य। मान लो हमारा टेम्परेचर 99 चले जाता है, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कभी हमारा टेम्परेचर उससे हाई हो जाता है, 99 चले जाता है, 100 चले जाता है, हमें बहुत तेज़ी से फीवर होने लगता है। तो ये जो दवाई होती है उस फीवर को कम करने का कार्य करती है। वो जो फीवर होता है उसमें दर्द होता है और इन्फ्लामेशन, कई बार कंडीशन में देखिए जो इन्फ्लामेशन होती है बॉडी में सूजन भी आ जाती है। तो उस इन्फ्लामेशन सूजन को कम करने का यह कार्य करता है। तो ये NSAIDs क्लास का ड्रग है जो बॉडी के टेम्परेचर को निम्न टेम्परेचर में लाने का कार्य करती है और बॉडी में होने वाले दर्द सूजन को कम करने का कार्य करता है। अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो कि कौन से कंडीशन में आपको इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसको किया जाता है माइल्ड एंड मॉडरेट सिचुएशन में। यदि अगर सीवियर पेन हो रहा है तो सीवियर पेन में यह दवाई काम नहीं करेगी। अब माइल्ड एंड मॉडरेट जो हल्का आपको दर्द बुखार हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको इसका प्रयोग करना है। तो यदि आपको सिर में तेज़ी से दर्द हो रहा हो, हेडेक की समस्या आपको हो रही हो, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपको फीवर बुखार की समस्या हो रही हो तो बुखार की समस्या में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको दांत में दर्द हो रहा है, डेंटल संबंधी कोई दिक्कत हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको कमर में दर्द हो रहा है या बॉडी के किसी भी पार्ट्स में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। और कई बार इसको महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान होने वाली पेन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आपको ये चीज़ें होती हैं, दांत में दर्द हो या बॉडी पेन हो, फीवर हो, सिर में दर्द हो, माइग्रेन की समस्या हो, तो उस कंडीशन में इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके डोज के बारे में बात करें तो इसके सिरप फॉर्म में भी आता है और टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो सिरप फॉर्म में आप बच्चों को दे सकते हैं, उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है। तो जो एडल्ट होते हैं सुबह शाम इस दवाई को ले सकते हैं 3 या 5 दिन के लिए, जब तक आपका इन्फ्लेमेशन दर्द आपका कम नहीं होता है। तो सुबह शाम एडल्ट इसकी डोज होती है। और अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इस दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। किसी न किसी भी दवाई के, जितने भी अंग्रेजी दवाई होते हैं उनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो उसको लेने के बाद आपको नोज़िया की समस्या हो सकती है, मतलब आपका जी मचलाना शुरू हो सकता है, मितली आपको हो सकती है। और कई बार हमें खाली पेट इस दवाई को ले लेते हैं, उससे हमें वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। स्टमक में अल्सर हो सकता है, आपके जो खाने की पाचन जो इन पैनक्रियाज होते हैं उनमें इन अल्सर हो जाता है दवाई को अधिक मात्रा में लेने से। तो पेट में हल्का सा दर्द कर सकता है और हार्ट बनने की समस्या कर सकता है, आपको छाती में तेज़ी से जलन हो सकती है। ये सारी चीज़ें इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो जब भी आप इस दवाई को लेते हो तो आप गैस की दवाई ले सकते हैं जिसको प्रोटीन पम्प इनहिबिटर कहा जाता है। वो ये उस दवाई को लेने के बाद ये जो टैबलेट होती है ये पेट में हमारे एसिड नहीं बना पाती है और इसका साइड इफेक्ट कम होता है। तो मिलते आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।